रूपवार तवाइफ गांव का नाम बदलकर देवपुर हुआ प्रस्तावित। बलिया के पंधा ब्लॉक के खरसरा ग्राम सभा के राजस्व गांव रूपवार तवाइफ गांव में आज जिलाधिकारी बलिया के आदेश पर खुली बैठक किया गया, जिसमें जनपद से आए अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। बैठक में गांव के समस्त पुरुष, महिला और ग्राम प्रधान के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि हमारा गांव का नाम रूपवार तवाइफ की जगह देवपुर रखा जाए। बता दें कि टीवी चैनलों पर खबर चलने के बाद जनपद के अधिकारियों ने संज्ञान लिया और रूपवार तवाइफ गांव में ब्लॉक 15 के एडीओ पंचायत और सचिव के द्वारा आज खुली बैठक कराई गई। बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि गांव का नाम रूपवार तवाइफ की जगह देवपुर रहेगा। उसके बाद गांव के लोगों के चेहरे पर काफी खुशी दिखाई दिया। गांव के लोगों ने कहा है कि आज गांव का नाम बदल जाने से जो कलंक लगा था, हम लोगों शर्मिंदगी महसूस करते थे। पढ़ाई के दौरान लोग हमें हीन भावना से देखते थे। आज बैठक हुई, आज से देवपुर का नाम प्रस्तावित किया गया है, जिससे गांव से कलंक समाप्त हो जाएगा। वहीं ग्राम सचिव और एडीओ पंचायत में बताया कि आज खुली बैठक कराई गई थी, जिसमें गांव का नाम ग्रामीणों की सहमति से देवपुर कर दिया। आपको बता दें कि अंग्रेजों द्वारा कलंकित बलिया का ये अनोखा गांव रूपवर तवाइफ है, जहां आज भी महिलाओं को माता सीता की तरह आज भी देनी पड़ती है अग्नि परीक्षा। युवा पीढ़ी भी अपना पता छुपाने के लिए गांव से धीरे धीरे पलायन कर रहे थे। गांव के ग्रामीणों ने कहा, अपना गांव का नाम रूपवार तवाइफ बताने पर शर्म आती है। गांव की महिलाओं को लोग आज भी हीन नज़र से देखते हैं। गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को पत्र लिखकर गांव का नाम बदलने के लिए मांग किया था, ताकि उनको लोग सम्मान की नज़रों से देख सकें। बलिया मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर 15 ब्लॉक के 800 मतदाता वाला ये गांव रूपवर तवाइफ है, जहां आज भी गांव के लोग अंग्रेजों के द्वारा की गई कलंक ढो रहे हैं। गांव के पुरुष और महिलाओं की माने तो इस गांव को अंग्रेजों ने अपने अय्याशी का ठिकाना बनाया था। तवाफों को जमीन देकर इस गांव में बसाया था। शाम होते ही इस गांव में अंग्रेजों का मजमा लगता था। अंग्रेज तो चले गए, मगर उनका कलंक आज भी इस गांव के लोग अपने माथे पर लेकर घूम रहे हैं। उनको अपने गांव का नाम बताने में भी शर्म आती है। इस गांव की महिलाएं जो शहरों में पढ़ाई, नौकरी, अपना इलाज कराने अस्पतालों में जाती थीं, उन्हें होटल में रूम लेते वक्त उनके आईडी कार्ड पर गांव का पता रूपवर तवाइफ देखकर लोग उन्हें हीन नजरों से देखते थे। अब तो युवा पीढ़ी शहरों में रहकर अपना पता शहर का दे रहे हैं, ताकि अपने गांव के कलंकित पते से बचा जा सके। क्या नाम है आपका? गरिमा यादव। गरिमा कहाँ की रहने वाली हैं? अब मैं रूपवार तवाइफ में से ही रहने वाली हूँ, इसी गांव की रहने। जी, आज किस तरह की बैठक हुई और क्या मुद्दा रहा इस बैठक में? किन मुद्दों को लेकर बातचीत चल रही थी यहाँ पे? इस मुद्दे को लेकर बात चल रही थी, क्योंकि जो हमारे गांव का नाम है रूपवार तवाइफ, उसको हटा के देवपुर रखना है, इसलिए ये मीटिंग बैठी थी। इस मीटिंग में एक दादाजी थे जो बोले कि रूपवार को वैसे ही रहने दिया जाए, बस तवाइफ हटा दिया जाए। उनका कहना ये था कि अगर हम देवपुर रखते हैं रूपवार तवाइफ को हटा के, तो बहुत सारी कागज़ पत्र को लेकर परेशानी आएगी। लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम तवाइफ हटाएंगे तो भी उतनी दिक्कत आएगी, अगर देवपुर रखेंगे तो भी उतनी दिक्कत आएगी। तो हमारे गांव की जितनी भी औरत, जितने भी दादा दादी, सबकी यही मांग है कि देवपुर रखा जाए। क्योंकि अगर हम कोई स्कूल या कितने भी बड़े कॉलेज या स्कूल में चले जाए, अगर कोई डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो वहाँ पे लिखता है कि रूपवार तवाइफ है, तो उसको देख के बातों को इग्नोर किया जाता है, बहुत नीचा दिखाया जाता है। बहुत दौड़ने के बाद हमारा एडमिशन लिया जाता है। तो हमारी कहना यही है कि हमारा नाम रूपवार तवाइफ हटा के देवपुर ही रखा जाए। क्योंकि अगर दीदी भैया लोग की शादी की भी बात चलती है, जो रिश्तेदार आते हैं, उनको भी ये लगता है कि रूपवार तवाइफ, ये जो रूपवार के आगे तवाइफ वर्ड जुड़ा है, ये अंग्रेज़ों ने इस वर्ड को जोड़ा था, क्योंकि यहाँ पे बेसिया लोग पहले रहते थे। तो यही मांग है कि इस नाम को हटाया जाए। अगर तवाइफ हटाएंगे, रूपवार भी रहेगा, तो ऐसा हमें फील होगा कि हम लोग अभी भी अंग्रेज़ का गुलाम करते हैं। इसकी वजह से हमें इस वर्ड को हटाना है, अपने गांव का नाम चेंज करना है और देवपुर रखना है। तो वो कैसे आई, कहाँ से आई? ये तवाइफ वर्ड, ये जो पहले रहते थे बेसिया लोग, वो यहीं पे रहते थे, तो इनका कोई नाम वाम नहीं होगा, इसलिए ना अंग्रेज़ों ने इन्हें रूपवार तवाइफ वर्ड जोड़ के इनका नाम रख दिया, जिसकी वजह से वो लोग तो चले गए। अब हमें दिक्कत होती है। आप लोगों को किस तरह की परेशानियाँ होती हैं? हम लोगों को परेशानी होती है कि अगर हमारे गांव में कोई गेस्ट भी आने रहते हैं, या फिर हमें ऐसा खुशी होता है कि अगर शादी उदी पड़ रहा है किसी का, तो हम बुलाएं, तो वो पहले लोकेशन चेक करते हैं कि हाँ रूपवार दिखा रहा है, तवाइफ दिखा रहा है।
वो आने में बहुत असमर्थ होते हैं, बहुत उनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से गांव में जा रहे हैं। या फिर अगर हम किसी बैंक वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी हमें देख के बहुत इग्नोर किया जाता है, बातों को इधर उधर दौड़ाया जाता है। हम स्कूल में जाते हैं, ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ हमसे पीछे आए हुए लड़कों का काम हो जाता है, लेकिन हमारा पहले वो नाम ही देख के हमको इग्नोर कर दिया जाता है। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम अच्छे से हम अपना फ्यूचर बना सके, इसकी वजह से हमें नाम चेंज कराना। क्या शादी करने में भी कोई समस्या आ रही थी? हाँ, शादी कराने में, शादी जब दीदी का रिश्ता, भैया का रिश्ता ऐसे आता है तो वो जो रिश्तेदार आते हैं वो सब चीज़ बात करके चले जाते हैं। फिर जाने के बाद वो लोकेशन चेक करते हैं तो रुपवार तोइफ दिखाता है, हर एक चीज़ पे रुपवार तोइफ दिखाता है। उन्हें देख के फील होता है कि हम कौन से गांव में अपने घर की लड़की या लड़के की शादी करेंगे। इसकी वजह से दिक्कत आती है शादी में। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर तक हमारी बात नहीं सुनते हैं, वो भी लोकेशन देख लेते हैं। अगर उन्हें पता चल जाता है कि ये रुपवार तोइफ की घर की है तो बहुत ज़्यादा दौड़ने के बाद उनका इलाज शुरू होता है। अभी कैसे ये चर्चा का विषय बना कि जैसे कि लोग जाने कि गांव में ये भी गांव है एक जो? हाँ, ये वैसे तो हमें भी नहीं पता था, लेकिन जब ये हमारे गांव के चाचा भैया लोग जब इसका वो किए, उच्चारण किए तो ये वर्ड पता चला। फिर हमारे बुजुर्गों ने बहुत 18 साल से पता लग रहा है कि ये चेंज कराने के चक्कर में है, लेकिन इसको कोई चेंज नहीं कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ आज मीटिंग बैठी थी कि सारे गाँव के लोग आएंगे, सब लोग मांग करेंगे कि हाँ हमारा नाम चेंज हो गाँव का, तो देवपुर रखा जाए तो शायद सुनी जा सके। तो बस हम यही चाहते हैं, सबसे निवेदन है कि हमारे गांव का रुपवार तोइफ नाम चेंज करके देवपुर रखें। जिस चैनल से मैं बाइट दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि यही चैनल सबसे पहले हमारे गांव का उच्चारण किया था, तो मैं चाहती हूँ कि इस चैनल से अभी भी जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचे और ये चैनल हमारे गांव का नाम चेंज करे। मैं इसके बहुत आभारी रहूँगी।